हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से आपके सामने शिवोहम हाजिर है आपके साथ कुछ बात करने के लिए। आज पिछला जो ऑडियो था, वो जो बातें मैंने बताई, उसी के सिलसिले में कुछ और बातें करनी है। टाइम की पाबंदी की वजह से 10 मिनट अच्छी रहती है, आई थिंक सो। 10 मिनट बराबर। 10 मिनट के लिए फिर से दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। जो प्यार आप लोग दे रहे हो, अच्छी बात है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंकफुल टू यू पीपल। तो वो चीज़ को फिर से, वो टॉपिक को फिर से आगे बात करते हैं कुछ। वो टॉपिक था अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालो, कैसे संभालो? ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि संभालो। जैसे आजकल का यूथ जो देख रहे हो, वो यूथ इमीडिएट डिप्रेशन में चला जाता है। जो पिछली बार मैंने बताया था, डिप्रेशन में चला जाता है। रीजन इज कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन और वो डिप्रेशन आगे जाके बन जाता है बड़ा इंसिडेंट, वो है सुसाइड। आज 11 जनवरी, आज सुबह में मैं पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर है। उसमें आया एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का है, 10th स्टैंडर्ड की लड़की है, दोनों नदी में कूद गए, रिवर में जंप लगा दिया, सुसाइड। ओके। तो आजकल के यूथ में ये एक अट्रैक्शन, तो एक चीज आती है अट्रैक्शन, बिना समझ के, बिना सोचे समझे अट्रैक्ट हो जाना और प्यार हो जाता है। मैंने इसी साल में पहले वीडियो में बताया था, वादा करो तो ऐसा वादा करो कि वो आप निभा पाओ। रिजोल्यूशन की वैल्यू आप समझो, वो यहां पर मुझे दिखी नहीं कि रिजोल्यूशन की वैल्यू नहीं है। और वैल्यू है तो फिर स्ट्रांगली आपको एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। कुछ भी हो जाए सिचुएशन, आपको फाइट करनी है। एनी सिचुएशन यू हैव टू फाइट। ओके। तो आजकल के यूथ की मैं बात कर रहा हूं, तो यूथ में ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट अगर मैं देखूं तो वो है डिप्रेशन में आ जाना। एक तो आप अपने आप को पहचानते नहीं हो, आप अपने आप को देखते नहीं हो कि मैं कैसा हूं, कैसी हूं। रूप से नहीं, मैं अक्ल से बात कर रहा हूं, अक्ल की। अक्ल से मैं कैसा हूं, मेरा थिंकिंग पावर कैसा है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, ये इंपॉर्टेंट है। वो देखने की बात मैं कर रहा हूं। वो अपने आप को समझ जाओगे, अपनी कैपेसिटी को समझ जाओगे, अपने पेरेंट्स की कैपेसिटी को समझ जाओगे, आप जीत गए साहब। डिप्रेशन में आने की कोई वजह ही नहीं है। हम सब जो भी करते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने आप को संभालते नहीं है इसकी वजह से। जैसे मैंने बताया कि मिरर के सामने खड़े रहकर 1-2 मिनट या 5 मिनट आप अपने आप को देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, पक्का, वादा रहा, देयर इज नो डाउट। तो अपने आप को संभालने की बात में ये एक है कि अपनी कैपेसिटी को पहले देखिए। अपनी फैमिली की कैपेसिटी को अपन पहले देखते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। उसको रेक्टिफाई, मैंने बताया था कि उसको जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को मैं रेक्टिफाई यानी कि उसको पॉलिश करके दूसरा स्वरूप दे सकता हूँ, अच्छा स्वरूप दे सकता हूँ, अपनी सिचुएशन को सुधार सकता हूँ। डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे, मेरे स्टूडेंटों के लिए, मेरे मैथ्स के 2 सम नहीं आए, डिप्रेशन में आ गया। अरे हाँ, तो कुछ ऐसा भी पड़ा कि कुछ पेरेंट्स ने बच्चे को कुछ बोला तो वो बच्चा घर छोड़ के भाग गया। ये सब यूथ में बहुत होता है। क्यों होता है मेरे भाई? तो फिर से
मैं अगर ये चीज़ बोलूँगा कि पेरेंट्स की गलती है, तो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि सर आप बार बार हमें ही करते हो, प्रॉब्लम में आप हमारे लिए ही बोलते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो यंग अभी अभी शादी हुई है, यंग जस्ट मैरिड कपल, अगर आप पहले तो ये सिचुएशन करोगे कि यार 2-3-4 साल में हम लोग घूमे फिरे, चलो हम लोग एक दूसरे को पहचाने, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बच्चा प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी ये सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी रहेगी, उसकी तनख्वाह कितनी रहेगी, हम लोग बच्चे को अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप अच्छी परवरिश करने के लिए तो पेरेंट्स बनोगे साहब। यहाँ पर दूसरी एक मैटर ये आती है कि आप ये सोचते हो कि उसको मैं अच्छी गाड़ी दे सकूं, अच्छी परवरिश, मतलब कि उसको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, बड़ा उसको फैसिलिटी दे सकूं। मगर ये यूथ जो नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, उसके पीछे स्टडी लेवल से स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं बच्चों को सीनियर केजी से देखते हैं, सीनियर केजी से लेकर के 5 स्टैंडर्ड तक का ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको अगर बेसिक कच्चा रह गया, उस टाइम पे बेसिक उसका कच्चा रह गया, तो बच्चे कैरियर नहीं बना पाते, आगे उसको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। उनको 9th में 10th में पढ़ना नहीं आता इंग्लिश में। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो। उसमें मैं यही पेरेंट्सों को बोलता हूँ कि पहले हम अपने फैमिली की कंडीशन देखेंगे कि भाई हम गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, व्हाटएवर, तो वो लेवल का एजुकेशन दो कि जिसमें आप बच्चों को व्यवस्थित तरीके से उसको पढ़ा सको, वो बच्चा अपना व्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। खुद की लैंग्वेज में पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं पहले से इंग्लिश मीडियम में डाल देती हूँ, उसको इंग्लिश आना ही चाहिए। अरे मैडम, अरे सर, इंग्लिश आना चाहिए ना नहीं है, मगर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप कमांड करो ना, तो बच्चा स्पीड से आगे जाएगा। मान लीजिएगा गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम या उसमें पढ़ाते हो, मगर उसके साथ में इंग्लिश के ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि सबसे बड़ी बात, बच्चा डिप्रेशन में आना स्टार्ट कहाँ से होता है? तो उसका एजुकेशन में उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे एकदम लोड वाला काम है, मुझे बहुत तकलीफें होंगी, मुझे आता नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? तो माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। आप उसके कपड़े पे ऊपर ध्यान दोगे, उसको अच्छा खाने की ऊपर ध्यान दोगे, बट व्हाट अबाउट हिज और हर एजुकेशन, स्टडी के ऊपर क्या किया आपने कभी टाइम निकाला 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए मैं, चल आज तू क्या करके लाया स्कूल में, क्या करके लाया ट्यूशन में, वो मुझे दिखा चल। वो नहीं करते हो आप, वो देखते ही नहीं। और आप ऐसे मोबाइल में बिजी हो, ऐसी सहेलियों के साथ या ऐसे फ्रेंडों के साथ बातों में मशगूल हो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है ढंग से या नहीं। आप अच्छा सा मोबाइल यूज़ करते हो, एप्पल ब्रांड के मोबाइल यूज़ करते हो, तो वो मोबाइल यूज़ करते हो, उसके फंक्शन आपको सीखने पड़ते हैं, उसी में आप टाइम निकालते हो। वो शो ऑफ बाजी, दिखावा के लिए जो मेहनत करते हो, पिछले उसमें बोला हूँ मैं, वो दिखावा के लिए जो मेहनत करते हो, वो मेहनत रंग नहीं लाती है। वो आपका बच्चा डरा सा रहता है स्टडी में। सभी बच्चे ऐसे नहीं है, सभी फैमिली ऐसे नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के सभी फैमिली या सभी के सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, मगर जहां तक देखा जाए तो 30-40%, अब जनसंख्या के हिसाब से 30-40% बच्चों को ले लो तो इंडिया का भावी कहाँ पर जाएगा साहब? यही रियलिटी है। और जो न्यूली कपल मैरिड कपल जो है, उसके लिए मैं यही बोल रहा था कि आप जो भी प्लानिंग करते हो तो उसमें आप ये बताओ, अपने आप को ये पहचानो कि मैं उसको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। अच्छी स्कूल में डाल दिया, महंगी स्कूल में डाल दिया, वो नहीं, इकोनॉमिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप उस स्कूल से बच्चा आया, आप उसके पीछे ध्यान दे पाओगे कि नहीं? सब मेरी एक बात समझिए, मैं एक टीचिंग लाइन में सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है आपको क्या करना है।
आपको ये प्लानिंग किया, बच्चा प्लानिंग किया, कंप्लीट हुआ, चलो इश्यू हो गया, उसके पीछे उसको केजी में डाला सीनियर, तो आप उसको 5th स्टैंडर्ड तक घर पे 1-2 घंटा पढ़ाने की कोशिश करो। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये कैपेसिटी है आप में, ये कैपेसिटी है आप में कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाऊंगी या पढ़ा सकता हूँ उसको, तो डालिए उसको। अदरवाइज आपकी लोकल लैंग्वेज को ही प्रीफर कीजिए और इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिलवाइए। जो एजुकेशन का वेटेज इतना बढ़ गया है, और इम्पोर्टेंस तो है ही है। अगर अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन तो मस्ट बी रिक्वायर। तो उसके लिए बेसिक आप ही सपोर्ट, आपका ही सपोर्ट मांगता है बच्चा। फिर क्या होगा कि 6-7 से तो वो अपने आप बुक लेकर घर में बैठेगा, बुक लेकर के बैठेगा। फिर से मैं आप यहाँ पर फिर से मैं बोल देता हूँ कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई लिख के स्क्रिप्ट करके नहीं कर रहा हूँ। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा, ओके। तो 6-7 से उसके पीछे लगने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करते हो, जो भी अभी के जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, एक तो 5th स्टैंडर्ड तक ध्यान नहीं देते। बच्चा छोटा है, तू तो करेगा, तू पोएम बोलना सबके सामने, ऐसा ऐसा करके उसका ग्रोथ देखेंगे, बराबर उसके मार्क्स आ गए। फिर कब टेंशन में आएंगे पेरेंट्स? 10th में टेंशन में आएंगे, 12th में टेंशन में आएंगे। पहले मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 10th में टेंशन में आ जाते हैं पेरेंट्स, टेंशन में आ जाते हैं, तो घर का माहौल इतना टेंशन वाला कर देते हैं कि बच्चा खुद डर जाता है, और उसमें जो भी पहले से डरा हुआ है वो फिर सुसाइड करता है। आप अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो साहब। पहले से आपने ध्यान नहीं दिया, मैडम, आपने पहले से ध्यान नहीं दिया। उसका बेसिक जो है 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक आपको लेके बैठना था। क्या लिखता है क्या नहीं वो सब देखना था। तो आप घर की सिचुएशन को सामने लाते हो, घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा करके उसको सामने लाते हो और एक्सक्यूज़ करते हो कि मैं बच जाऊं। जो हम लोग कई बार ये करते हैं पेरेंट्स मीटिंग। तो पेरेंट्स मीटिंग में जनरली देखते हैं लेडीज़ें ही आती है। साहब लोग को तो इतना काम होता है कि इतना काम रहता है, पूछो मत। ऐसे काम रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं। हाँ भाई, बिजी रहेंगे ना, क्योंकि लोन पे लोन चल रही है सिर के ऊपर। दिखावे के लिए जो मेहनत की है तो उसकी वजह से मेहनत दिखा रहे हो। मैं आज थोड़ा कड़वा बोलता हूँ मगर सच बोलता हूँ। पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल वाले क्यों स्ट्रिक्ट हो गए? नहीं, मदर फादर को आना ही आना है। वो देखना चाहते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश कितना आता है, इंग्लिश आता है कि नहीं, आप कितना बोल पाते हो, या तो उनको पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। तो एक टीचर की हैसियत से मैं आपको बोलता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग देखते हैं फादर तो आता ही नहीं है। घर पे भी ये माहौल है कि फादर इतने बिजी होते हैं। अरे साहब, ऐसा क्यों करते हो यार? आपने काम कर दिया ना, 8 घंटे का 10 घंटे का काम कर दिया ना, बहुत हो गया। अब घर पे आकर के तो फैमिली के साथ टाइम बिताओ यार, अपने बच्चों को तो देखो। तो आप क्या काम करते हो यार? वीडियोस है वो सब फॉरवर्ड करते हो, हाँ, व्हाट्सएप लेकर के बैठ जाते हो, उसको फॉरवर्ड करते हो, अनयूजुअल मैसेजेस आप फॉरवर्ड करते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला करके बाहर निकलते हो, बच्चे के सामने देखते नहीं हो। मैं इतना नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा टाइम लेकर के बैठो, मुझे गलत मत समझना। सिर्फ 1-2 घंटा बैठो साहब। बच्चा या बच्ची जो भी, लड़का या लड़की जो भी है आपका, उसको क्या पढ़ती है वो देखो, उनके फ्रेंड सर्कल क्या क्या है वो देखो मेरे भाई, वो देखो, वरना आप हाथ धो के रह जाओगे। सही में बता रहा हूँ। आज का हम लोग बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम पास करते हैं। बच्चा जैसे हमारे सामने आकर के बैठता है, हमें पता चलता है कि उसके घर में आज क्या सिचुएशन है, उसका रिएक्शन, उसकी थॉट्स, उसके ऊपर से हमको पता चल जाता है। तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ घर पे टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप काम से फ्री होकर के आए और 4-5 घंटा उसके पीछे, मगर बच्चों को पूछो कि आज क्या किया तूने, स्कूल में क्या हुआ, क्लासेस में क्या हुआ, तू
क्या करता है, क्या करती है। फ्रेंड्स के बारे में पूछो प्लीज़। ये मैंने दोबारा रिपीट किया है क्योंकि ये मुझे बहुत सीरियस मैटर लगती है। आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो यूथ मर रहा है ना, तो यूथ को जिंदा रखना काम पेरेंट्स का ही है। आप पेरेंट्स बनने के टाइम पे पेड़ा या जलेबी बांटते हो, इतने खुश होते हो, पार्टियाँ करवाते हो, वो सब तो ठीक है मेरे भाई, मगर उसकी जो एजुकेशन, स्टडी की जो यात्रा है, स्टडी की जो ट्रैवलिंग है, उसमें आप कैसे ड्राइव करते हो। आपको ड्राइवर बनना है ना साहब, आपको ड्राइवर बनना है, तो आप कैसे ड्राइवर बने और आपके ऊपर डिपेंड है। कितने सारे बम्स आते हैं, वो बम्स में कैसे आपने ब्रेक लगा करके सेफली आपके बच्चों को आगे निकाला, वो मायना रखता है सर। माँ बाप बनने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, फर्टिलिटी के लिए कितनी सारी हॉस्पिटल्स और ये सब है, उसके लिए मैंने ये थॉट डाला, कितनी सारी है। बच्चा, ये बाप या माँ बनना आजकल के ज़माने में इजी हो गया है, मगर उसको निभाना वो बहुत ही टफ है। आज मैंने ये टॉपिक इसके लिए निकाला कि मैंने पेपर में पढ़ा, 10वीं कक्षा की लड़की है, 12th स्टैंडर्ड का लड़का है, कूद गए, डर गए। यही चीज़ है जो संस्कार की बातें करते हो आप, संस्कार देते हो, भक्ति करवाते हो। छोटा बच्चा है, उसको साईं बाबा के मंदिर में ले करके उसको प्रणाम करवाते हो, माता जी के मंदिर में ले जा करके उसको प्रणाम कर रहे हो, देखो बेटा ये भगवान है, भगवान है, बस सब बराबर है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर उसकी पढ़ाई के भगवान आपको बनना है सर, मैडम, आपको बनना है। आप अपने बच्चे के साथ सब कुछ टाइम बिताते हो, गार्डन में ले जाते हो, स्विमिंग पूल में ले जाते हो, एक्टिविटीज़ करवाते हो, सब कुछ बराबर है, ना नहीं, मगर आप एक दिन में कितना घंटा बच्चे के साथ बिताते हो, टेल मी। वो देखिए, आईने में बैठ के, आईने के सामने खड़े रह करके ये बताइए अपने आप को कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने के लिए जा रही हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ। आजकल के बड़े बड़े घर में किटी पार्टीज, लेडीज़ों को उसमें से टाइम नहीं है। सॉरी टू से, कोई गलत मत मानना, मगर ये है, किटी पार्टी की फैशन है, करो, नो डाउट करो, कुछ गलत नहीं है, मगर आपका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसने कौन सी किताब ली है, कुछ क्वेश्चन पूछे आपने। आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं सर, बराबर है, तो उस 1-2 क्वेश्चन तो पूछो। आप पूछते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि स्कूल से क्या रिमार्क आई है, क्लासेस से क्या रिमार्क आई है, फिर यूथ आगे कैसे बढ़ेगा। यूथ को बचाना आपके हाथ में ही है। अगर ये सब विचार, ये जो विचार सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, हाँ, तो लाइक कर देना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको अपने आप को पहचान पाओ, तभी पेरेंट्स बनना, प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल न्यूली मैरिड कपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने देश को आगे ले जाने के लिए यूथ की बहुत ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बोलते हैं यूथ के बारे में, यूथ है, यूथ वाला देश है, सही है, उनकी बात 100% सच है, मगर यूथ को आगे ले जाने, देखो छत्रपति शिवाजी तो उनकी मदर, श्री कृष्ण तो मदर, फादर के भी रोल है, ऐसा नहीं है कि इसके ये सुनते हैं फादर भी एक्सक्यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मदर फादर की ही बात आती है। तो अगर आप यूथ को संभालना चाहते हो और नया यूथ आप घर में लाना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले बराबर रेडी हो जाओ, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिन ब दिन लोगों को बच्चों की डिमांड ऐसी बढ़ रही है। आप डिमांड पूरी करने में टाइम निकल जाता है। आज का जो भी कपल है उन लोगों का बच्चों की डिमांड कंप्लीट करने में टाइम निकल जाता है, मगर वो बच्चे की करियर के लिए जो ड्राइवर बनना है ना, जो बम्प को कूदा करके उसकी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है, उसमें आप मेरे भाई अच्छे ड्राइवर साबित हो, ऐसी मेरी हार्टली रिक्वेस्ट, हार्टली प्रार्थना।
और ये सब आपके दिमाग में है, तभी आप पेरेंट्स बनना, यूथ बनाना, यूथ स्ट्रांग बनाना। च्यवनप्राश खिलाने की बातें बहुत आती है, हाँ, च्यवनप्राश ये च्यवनप्राश वो च्यवनप्राश, उसको स्ट्रांग करना है। फिजिकली स्ट्रांग है मगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो क्या करोगे? वो यूथ मर जाएगा। सो आज फिर से शिवोहम का दिल, ये न्यूज़ सुन के, न्यूज़ पढ़ के दिल बैठ गया है, इसीलिए मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ। अगर उसमें कुछ भी बोलने में गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फिर से अपने आप को संभालो, अपना यूथ को संभालो। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे सुना, आपने मुझे प्यार दिया, थैंक्स अ लॉट। अगर कुछ गलती हो गई दोबारा मैं बोलता हूँ, माफ़ कीजिए, मगर एक बार सोच लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद। तो आज इतना काफ़ी है, फिर से मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। शिवोहम 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 शिवोहम।